हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 23 तारीख है और अगर हम बात करें दिन की तो दिन है मंगलवार, यानी कि हनुमान जी की पूजन अर्चन का दिन। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो दिन मंगलवार है और पवन पुत्र हनुमान जी भी भगवान शिव के एक अंश ही हैं और श्रावण मास वैसे ही चल रहा है, तो आज दोनों तरह से बहुत ही अच्छा संयोग है भगवान शिव का पूजन एवं अर्चन करने का। कल श्रावण मास का प्रथम दिन था। कल भी शिवालयों में भगवान शिव के नाम का जय घोष गूंजा है, जगह जगह जलाभिषेक हुए हैं, रुद्राभिषेक का वगैरह का आयोजन किया गया है। और महादेव, महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक आदि हैं। अगर किसी एक में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल सम्मिश्रण मिलता है तो वो भगवान शिव ही हैं। और भगवान शिव भोले बाबा हैं, भोले भाले हैं और वो सबको स्वीकार करते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ये चुनने का प्रयास है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन यदि आप विविध व्यक्तित्व वाले भगवान शिव को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो भी आपको स्वीकार कर लेते हैं और आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी श्रावण माह की थोड़ी सी जानकारी। अब हम इसी के साथ ही बात करते हैं कि आज के दिन यानी 23 जुलाई को इतिहास में क्या क्या खास हुआ था। तो देश के महान क्रांतिकारियों में गिने जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज के ही दिन जन्म हुआ था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म आज के ही दिन यानी 23 जुलाई वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में ये शामिल हो गए थे और बचपन से ही इनमें क्रांतिकारी गुण विद्यमान थे। इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी संपत्तियों को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। काकोरी ट्रेन डकैती, JP सैंडर्स की हत्या जैसी कई घटनाओं को अंजाम देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद इन्होंने खुद को गोली मार दी थी और ये बलिदान हो गए थे। यानी इनका जन्म हुआ था वर्ष 1906 में और ये बलिदान हो गए थे 27 फरवरी वर्ष 1931 को। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने, जब अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई तो घायल होने के बाद इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज के ही दिन बॉम्बे स्टेशन में हुई देश में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत। वर्ष 1927 में आज के ही दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने अपने बॉम्बे रेडियो स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पहले न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के ही दिन यानी 23 जुलाई को वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने अपने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन और क्या खास हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के ही दिन वर्ष 2015 में नासा के जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दूसरी पृथ्वी केपलर 452b की खोज की थी। वर्ष 2015 में आज के ही दिन यानी 23 जुलाई वर्ष 2015 में आज के ही दिन नासा ने पृथ्वी जैसे ग्रह केपलर 452 यानी 452b की खोज की थी। पृथ्वी से करीब 1400 प्रकाश वर्ष दूर यह ग्रह सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है और परिक्रमा पूरा करने में इसे 384 दिन लगते हैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 सही
1/4 दिन लगता है, और इस ग्रह को, ये जो केपलर 452 बी ग्रह है, इसको 384 दिन लगते हैं। और इस ग्रह को पृथ्वी का चचेरा भाई भी कहा जाता है, यानी कजिन ब्रदर कहा जाता है, और या फिर पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हम बात करते हैं कि और क्या क्या खास चल रहा है। तो एक तरफ तो जगह जगह सावन की वजह से बम बम भोले, ओम नमः शिवाय और भगवान शिव के जय घोष के जयकारे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआई फैशन शो में पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की ओर से एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी सहित विश्व के कई दिग्गज नेताओं ने रैंप वॉक किया। ये विभिन्न परिधान पहने नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो एआई जेनरेटेड है। इसे पोस्ट करते हुए मस्क ने लिखा है कि यह एआई फैशन शो का समय है। और इसी के ही साथ अमेरिका में कमला हैरिस के नाम की गूंज चल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति हैरिस के नाम को किया है प्रस्तावित। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप ये जो चिपचिपी गर्मी का मौसम चल रहा है, इससे भी बचते रहिए। आप देख सकते हैं मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप भी इस गर्मी से बचते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।